जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल के मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई थी। इनका शराब घोटाले का मामला, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित 23 आरोपियों को निचली अदालत से तो जैसे तैसे रिहाई मिल गई, लेकिन जब से ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा है तब से इनकी बेचैनी बढ़ी हुई है और केजरीवाल चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रहे हैं, कभी हाईकोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इन्होंने सोमवार की सुनवाई में पूरी तरह बेहयाई दिखाई। बेहया की तरह इनके वकीलों ने समय मांगा और जिन जज के खिलाफ शिकायत की है उसी शिकायत को आधार बनाकर ये लोग अगली तारीख मांग रहे थे। इन्होंने हाईकोर्ट में पहले तो जवाब दाखिल नहीं किया और फिर बेशर्मी के साथ आगे के लिए समय मांगा, और जो मिल रहा था उसमें भी इन्हें 1 हफ्ते और ज्यादा का समय चाहिए था। इनके वकील थे एन हरिहरन और सीबीआई की तरफ से थे एसजी तुषार मेहता। अब पिछली सुनवाई 9 मार्च को हुई थी, जिसमें जो सीबीआई की याचिका थी वो स्वीकार कर ली गई और साथ ही सीबीआई के पक्ष में कुछ आदेश भी आए, जिसमें सीबीआई के जांच अधिकारियों के खिलाफ जो विभागीय जांच के आदेश दिए थे निचली अदालत में, उसको रोक दिया गया। कुछ टिप्पणियों पर भी रोक लगी और कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट ने कहा कि जो फैसला आया है, जिस तरह से निचली अदालत में गवाहों को लेकर, सरकारी गवाहों को लेकर जो टिप्पणियां की गई हैं वो त्रुटिपूर्ण लगती हैं, उनमें कुछ गलती नजर आती है, इसलिए इस मामले को इसकी सुनवाई होनी चाहिए। याचिका स्वीकार कर ली और 23 आरोपियों को 16 मार्च का समय दिया कि आप अपना जवाब दाखिल करें। अब इस बीच अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट को चिट्ठी लिख दी कि आप जो है जज बदल दें। जो जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा इस मामले को सुन रही हैं, हमें नहीं लगता कि वो निष्पक्ष न्याय कर पाएंगी, इसलिए आप उन्हें बदल दें। लेकिन हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया कि कोई जज नहीं बदलेगा, कोई आधार ही नहीं दिखता है उनका, जो उनकी बेंच के पास ये रोस्टर के हिसाब से गया है, इसलिए जज नहीं बदलेगा। फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी है कि भाई हमको नहीं लगता कि ये न्याय कर पाएंगी, इनके पिछले फैसले जो हैं, इस मामले में पिछले फैसले सुप्रीम कोर्ट में बदले भी हैं, तो आप ये जज हटा दीजिए। तो अभी इनकी जो विशेष याचिका है, विशेष अनुमति याचिका है, वो अभी इनके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास, तो अभी उसकी लिस्टिंग नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या करेगा। तो इन्होंने चिट्ठी भी दी है और हाईकोर्ट ने जो स्टे लगाया है, जो टिप्पणियां की हैं, उसको लेकर इन्होंने विशेष अनुमति याचिका भी डाली है। तो इन्होंने अब जब सुनवाई हुई यहाँ 16 मार्च को, तो इनमें से किसी ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया था। अब जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ही सुन रही थी और उन्हीं को इन्होंने बताया कि भाई हमने एक विशेष अनुमति याचिका लगाई है। अब वो याचिका इनकी उन्हीं के आदेश के खिलाफ है, तो हमने याचिका लगाई है तो हमें और समय दे दीजिए। जिस पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि ये कोई समय देने का आधार नहीं बनता है। अगर ऐसी कोई याचिका है इनकी तो वो लिस्टेड कब है। अगर आप मांग रहे हैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते का समय, तो आपकी ये समय तब दिया जाता है जब आपकी याचिका लिस्टेड हो कि अगले हफ्ते उस पर सुनवाई होनी है, पर लिस्टेड तो है नहीं। इसी के आधार पर ये मांग रहे थे कि हमें और समय दे दीजिए। अब क्योंकि जो कोर्ट है वो इतने हार्ड नहीं होते हैं कि एक बार में जवाब दाखिल नहीं किया है तो कोई कार्रवाई हो जाए या फिर सुनवाई बढ़ जाए आगे। समय मांगा इन्होंने तो समय दिया गया 2 हफ्ते का। आपको 6 अप्रैल को इसमें अगली सुनवाई होगी, आपको इस बीच में जवाब दाखिल करना है। अब इस पर और देखिए, इन्होंने कहा कि 1 हफ्ता और दे दीजिए, क्या 1 हफ्ता और आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया कि इतना ही समय मिलेगा, इसमें आप अपना जवाब दाखिल करें। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट में होगा वो एक अलग बात है, उसके हिसाब से उसका असर अगर इधर पड़ता है तो बाद में देखा जाएगा। हालांकि सीबीआई ने समय देने के खिलाफ पैरवी की कि समय नहीं दिया जाना चाहिए इस मामले में। इनको पर्याप्त समय दिया गया था, 9 मार्च की सुनवाई थी, उसके बाद इन्हें लिखित में नोटिस दिया गया है, सबको बताया भी गया है कि आपको जवाब दाखिल करना है, लेकिन फिर भी इन्होंने जवाब दाखिल नहीं किया। ये बस मुकदमे को खींचना चाहते हैं और अरविंद केजरीवाल का तो हार ये है कि आरोप लगाओ और भाग जाओ। ये हमेशा यही करते हैं कि मुकदमा खींचो, समय लो और किसी के बारे में कुछ भी बोलो और फिर वहां से निकल लो। जैसे कि इस बार इन्होंने जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के बारे में बोला है कि हमें नहीं लगता कि वो निष्पक्ष सुनवाई करेंगी, सही फैसला देंगी। अब अगर देखिए, इनकी अगर ये जो इनकी अपील है वो अगर मंजूर हो जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट जज बदल दे, तो कल को अगर सीबीआई याचिका लगाए कि फला जज जो आए हैं, जो बेंच आई है, हमें नहीं लगता कि वो निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे, तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट में या किसी अदालत में ऐसे जज बदले जाएंगे? क्योंकि कोई भी, किसी को भी आपत्ति हो सकती है किसी जज से, फिर क्या है कोर्ट का रोस्टर के क्या मायने होंगे।
अगर किसी के हित टकरा रहे हो, ये हो सकता है कि किसी जज के हित टकरा रहे हो, अगर इस मामले से जुड़ा हुआ कोई जज है, उस पार्टी का कोई जज है, या कहीं से भी इस मामले से जुड़ा हुआ है जज, तो अपील की जा सकती है। वैसे तो अमूमन जज जो हैं वो खुद ही हट जाते हैं, अगर उनके हित टकराते हैं तो वो खुद ही हट जाते हैं इस मामले से। लेकिन अगर जज ना हट रहे हो या उन्होंने इस बात को जाहिर ना किया हो कि मेरा इससे कोई हित में टकरावट है या फिर कोई कंफ्यूजन हो, तब अपील की जा सकती है कि फलाना जज है और उनके जज जो है उस जज के जो अपनी चीजें हैं वो इससे जुड़ी हुई है, तो इसलिए इस मामले को वो ना देखें तो बेहतर होगा, ये हो सकता है। या कोई जज खुद ही अपील करे कि मुझे इस मामले से हटा दिया जाए, तब हट सकता है। ऐसे तो किसी को भाई मन होगा तो हमें अपनी मन मर्जी के मुताबिक जज दे दिया जाएगा कि आप ये कहेंगे फलाना बेंच में हम चाहते हैं तो वही बेंच में हमें डाल दो। ये तो अगर ये मांग किसी भी तरह मानी जाती है केजरीवाल की, सिसोदिया की, कि आप जज बदल दें, बेंच बदल दें, तो वो एक गलत परंपरा की शुरुआत होगी कि आप इसको आधार नहीं बना सकते कि फलाना जज जो है उनके फैसले सुप्रीम कोर्ट में पलटे हैं। ऐसे तो बहुत से निचली अदालतों के फैसले हाई कोर्ट में पलटे थे। अब जो जितेंद्र सिंह जो जज हैं, निचली अदालत के जज थे, उन्होंने जो रिहा किया और उन्होंने चार्जशीट का संज्ञान नहीं लिया, अगर हाई कोर्ट में उनके फैसले को गलत ठहराया जाता है और चार्जशीट का संज्ञान ले लिया जाता है, तो क्या आप ये कहेंगे कि जो जज जितेंद्र सिंह थे वो पक्षपाती थे, वो सही फैसला नहीं कर सकते? ये तो आप ये कहना तो कहीं से भी उचित नहीं होगा। तो आप जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के लिए कैसे कह सकते हैं? यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में कई बार ऐसा हुआ है कि छोटी बेंच के फैसले को बड़ी बेंच ने पलट दिया है, ऐसा कई मामलों में हुआ है। तो क्या छोटी बेंच जो है वो नाकाबिल साबित हो जाती है, पक्षपाती साबित हो जाती है? तो ये अपने आप में कोई आधार नहीं बनता है। किसी भी जज के फैसले अगर पलट दिए गए हो तो आप ये उस जज पर यह आरोप नहीं लगा सकते कि वो फैसले की सुनवाई सही नहीं करेगा। लेकिन इनकी तो मनमानी है, इन्हें दो चीजें करनी है। देखिए, एक तो इन्हें माहौल भी बनाना है कि कल को फैसला इनके खिलाफ आ गया तो कहेंगे कि जी पहले तो हमने कहा ही था कि ये जज ठीक नहीं है, ये जज पक्षपाती है और ये इनके फैसले पहले भी ऐसे पलटे गए हैं, तो उन जज के ऊपर ठीकरा फोड़ देंगे कि और खुद को कट्टर ईमानदार कहते रहेंगे। तो एक इस स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे हैं। दूसरा, इन्हें लग गया है कि वो जज जो है इस मामले को कुछ अलग नजर से, यानी कि उन्होंने कुछ त्रुटियां इसमें पाई हैं, वो उस नजर से नहीं देख रही है जिस नजर से निचली अदालत के जज ने देखा था। उन्हें लगा है कि कुछ खामियां हैं और उनको सुना जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने इनकी रिहाई पर रोक नहीं लगाई, कोई जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने नहीं कहा कि तुरंत इनकी रिहाई रोक दो। उन्होंने सिर्फ स्टे लगाया विभागीय जांच पर और साथ ही कुछ टिप्पणियों को लेकर उन्होंने कहा था। लेकिन अब इन्हें ये लग रहा है कि ये तो पूरी तरह हमारे पक्ष में जाता हुआ दिख नहीं रहा है, यहाँ फैसला पलट भी सकता है, तो इसीलिए अगर जज बदल जाए किसी तरह तो फिर हमारा काम बन सकता है। तो यहाँ पर ये अपनी सेटिंग लॉबिंग में लगे हैं कि हाई कोर्ट नहीं माना तो सुप्रीम कोर्ट मान जाए। पीछे से अब क्या जोर आजमाइशें चल रही हैं, पीछे से कौन जानता है क्या चल रहा है, क्या दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। अब जज पर भी दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि जज अगर कोई हार्ड टिप्पणी करना चाहे या अभी जैसे इनको समय ना देता कोर्ट, तो फिर ये जज के कान खाते मीडिया में, उनके खिलाफ बोलते कि देखो जी हमें समय भी नहीं दिया, हम तो पहले ही कह रहे थे हमारे खिलाफ है, वगैरह वगैरह। तो जज पर एक परोक्ष रूप से आप दबाव भी बनाते हैं ये सब बातें करके। क्या आपने कभी सीबीआई के मुंह से सुना है कि फलाना जज जो हमें ठीक नहीं लग रहे हैं या फलाना जज बेंच जो है बदलनी चाहिए? नहीं, अधिकारी ऐसी टिप्पणियां नहीं करते, भले ही उनको मन में जो भी लग रहा हो, भले ही उनके वकील को जो भी लग रहा हो, लेकिन इस तरह की टिप्पणियों की इजाजत नहीं होती है। लेकिन इन्होंने राजनीति के नाम पर हर चीज की इजाजत ले रखी है। ये किसी भी जज पे आरोप लगा सकते हैं, उठपटांग आरोप लगा सकते हैं बिना आधार के। आप कोई संबंध तो दिखाते हैं उनका सीबीआई से, होना तो ये चाहिए। रिजेक्ट होने की बजाय इनको डांट पड़नी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से इन्हें डांट पड़नी चाहिए कि आप हाई कोर्ट के एक जज पर बिना किसी आधार के इतनी बड़ी बात कह रहे हैं और उनकी बेंच बदलवाने की बात कर रहे हैं। अगर बेंच बदलने का मतलब ही हो जाता है कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा जो हैं वो बायस्ड हैं, जैसे ही अगर उनकी बेंच से ले लिया जाता है, यानी कि आप उनके ऊपर एक काला चिन्ह लगा देते हैं कि भाई ये ठीक से सुनवाई नहीं करती है, ये पक्षपाती है एजेंसियों की तरफ। तो आप किसी के बारे में बिना आधार के कैसे ऐसे टिप्पणी कर सकते हैं? इसके लिए तो इन्हें डांट पड़नी चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, और ताकि कोई इस तरह की हिम्मत दोबारा ना करे कि सुप्रीम कोर्ट में भेजे कि हमें जी अपनी मर्जी की बेंच चाहिए। ये क्या न्यायपालिका है कि खेल है?
कि जिसके जो मन आएगा, आप तो क्या क्या अक्कड़ बक्कड़ करके आप जज चुनेंगे? आपको फिर तो कल को कोई भी सुनवाई के लिए आए, उसके सामने 10 जजों की लिस्ट रख दो कि भाई कौन सा आपका फेवरेट जज है, आप वो ले लो। जैसे दुकान से चीज खरीद रहे हो, कौन से रंग की पसंद है, कौन से स्वाद की पसंद है। ये तो मजाक है न्यायपालिका का। लेकिन अब देखिए सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला लेता है। फिलहाल तो इनके लिए 2 हफ्ते का समय है और इन्हें जवाब देना पड़ेगा। अगर ये तब भी जवाब नहीं देते हैं तो फिर मामला अपनी तरह से आगे बढ़ जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज हो गया तो फिर ये जवाब देंगे और फिर इस पर सुनवाई होगी कि जो फैसला निचली अदालत ने दिया था क्या वो सही है या गलत है, अब चार्जशीट का संज्ञान लेना है या नहीं, इसको लेकर अब हाई कोर्ट फैसला करेगा। और अभी तक तो जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ही इस मामले को देख रही हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।